हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्लास 4 कंप्यूटर। कल जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग विंडो पढ़ा, कल वाली क्लास में हम लोग स्टार्टिंग विंडो पढ़े, द स्टार्ट बटन पढ़े, द कंप्यूटर आइकन पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब फ़ाइल और फोल्डर क्या होता है, ये किस तरह से क्रिएट किया जाता है, हमारे कंप्यूटर में फ़ाइल और फोल्डर्स के क्या फ़ायदे हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फाइल्स और फोल्डर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए। जो नहीं समझ में आता है उसका क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में करिए। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। फाइल, व्हाट इज़ फाइल? फाइल क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन stored together on some storage device such as hard disk, CD, DVD or pen drive, as we keep important papers in a file. Similarly, and information in a computer is saved in the form of a file. Each file is given a file name which helps us to find the desired file. तो आगे क्या है बच्चों? दिया है फोल्डर। आगे दिया है फोल्डर। फोल्डर एज वी कीप all our files in a file cabinet. Similarly, a folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. A folder can hold other folders as well. A folder within a folder is called a subfolder. You can different a file from a folder with the help of icons associated with theme. ठीक बच्चों, आगे अपना क्या है? क्रिएटिंग फाइल। मतलब फाइल किस तरह से बनाते हैं, क्रिएटिंग फाइल। कंप्यूटर पे हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं ना, तो उसको डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, the most common method to create a file is by using any application software. मतलब the most common method to create a file is by using any application software. Step by: open Microsoft Word. A blank page is displayed on the screen. Second quotation: start playing text on the blank pages. Third है, after completing your work, after completing your work, save your file using the file tab, save option and type a file name is the save as dialog box. This creates a new file. तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए। स्कूल खुलेगा, लैब में चलेंगे तो हम आप लोगों को फ़ाइल क्रिएट करना बताएंगे, फ़ोल्डर क्रिएट करना बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप लोग लैब में चलेंगे आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल के क्या फ़ायदे हैं, फ़ोल्डर कैसे बनता है, फ़ोल्डर के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आगे देता है क्रिएटिंग फ़ोल्डर। अभी हमने क्रिएटिंग फ़ाइल पढ़ा कि फ़ाइल के बारे में, अब क्रिएटिंग फ़ोल्डर, फ़ोल्डर कैसे बनता है। ठीक, तो कोटेशन देता है राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कोटेशन, ए शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, ए शॉर्टकट मेनू अपीयर्स. थर्ड कोटेशन है प्लस प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, ए लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर्स.
Fourth quotation, click on the folder option. A new folder icon will be displayed on the desktop. Type a name for the folder at the cursor position and press the enter key. A new folder is created. आगे क्या है, ओपनिंग ए फाइल फोल्डर। तो बच्चों आज हम लोग केवल फोल्डर और फाइल बनाना कैसे बनता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस फाइल और फोल्डर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनाते हैं, इसको हम आपको आज खूब डिटेल में बताते हैं। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो लैब में चलेगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो हमारा स्कूल जैसे ही खुलेगा हम लैब में आप लोगों को ले चलेंगे, लैब में फ़ाइल क्रिएट करना सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों फाइल और फोल्डर बनाना बताते हैं। फाइल्स नया फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक बच्चों, फाइल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक बच्चों, फाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फाइल क्या है, फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग किए गए डेटा। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ ध्यान से सुनिए वीडियो को और देखिए। ठीक है, फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग किए गए डेटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेशों को संग्रहित करती है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में फाइलें ऐप के रूप में प्रदर्शित होती हैं। जो फाइल खुलती हैं, उदाहरण के लिए चित्र, एडोब एक्रोबैट, पीडीएफ फाइलों से जुड़ा एक आइकन है। यदि यह फाइल आपके कंप्यूटर पर थी तो विंडोज़ में आइकन डबल क्लिक करने से कंप्यूटर पर एडोब एक्रोबैट या पीडीएफ रीडर में खुल जाती है। तो एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। आपको बताना है फाइल्स। ठीक, तो फाइल्स क्या था, व्हाट इज़, तो पहले हम फोल्डर्स बता दें। ठीक है, फाइल्स बता दिए, अब फोल्डर्स जान लीजिए। व्हाट इज़ फोल्डर। फोल्डर जिसे निर्देशिका मतलब डायरेक्टरी मतलब जिसे निर्देशिका भी कहा जाता है, आपके कंप्यूटर की फाइल सिस्टम पर एक विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें अन्य फाइलें और फोल्डर शामिल हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे विंडोज़ और मैकिंटोश पर्यावरण में एक फ़ोल्डर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कई दस्तावेज हो सकते हैं। जानकारी व्यवस्थित करने के लिए फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है। जानकारी व्यवस्थित करने के लिए फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है। अब फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग फ़ोल्डर, ठीक दिया है, फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं इसको जान लें बच्चों। कंप्यूटर में निर्देशिका कहाँ बनाई जा रही है, इसके आधार पर कंप्यूटर पर फ़ोल्डर, उप फ़ोल्डर, निर्देशिका और उप निर्देशिका बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। डियर स्टूडेंट, नीचे सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम में एक निर्देशिका और फ़ोल्डर बनाने के लिए कदम है। माई कंप्यूटर या विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलें, ड्राइव या फ़ोल्डर खोलें जिसमें आप नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए सी ड्राइव। बच्चों, डियर स्टूडेंट, नहीं समझ में आएगा मेरे बताने से, ये ड्राइव क्या है, सी ड्राइव क्या है, ये नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। लेकिन आप लोग लैब में चलोगे
तो पक्का समझ में आ जाएगा। मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग वीडियो देखिए और सुनिए। जब देखेंगे पढ़ेंगे तभी लैब में समझ में आएगा, अन्यथा लैब में भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ पढ़िएगा और देखिएगा, तो लैब खुलेगा तो हम 1 बाय 1 सब बताएंगे आपको। तो चलते उदाहरण के लिए सी ड्राइव। यदि आप रूट निर्देशिका में कोई फ़ोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने चयन के स्थान पर क्लिक करें, होम टैब पर न्यू फोल्डर आइकन क्लिक करें। विंडोज़ के सभी संस्करणों में आप माउस से राइट क्लिक करके, विंडोज़ के सभी संस्करणों में कोई भी विंडोज़ हो, आप माउस से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके भी नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक ऐसे बन गया फोल्डर। अब देता है मेरा क्रिएटिव फोल्डर, फाइल कैसे, फोल्डर बता दिया, फाइल कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक फ़ाइल से दूसरे स्थान पर फाइल, एक या अधिक फाइलों की प्रतिलिपि बनाने के तरीके के बारे में सरल कदम है। उन फाइलों या फोल्डरों पर जाएं जिन्हें आपको कॉपी बनाना है। उन फाइल और फोल्डर पर जाएं जिन्हें आपको कॉपी बनाना है। माउस के साथ एक बार क्लिक करके, मतलब उस पॉइंट को क्लिक करें, सेलेक्ट करें। यदि आपको एक से अधिक फाइल को हाईलाइट करने की आवश्यकता है तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या शिफ्ट की दबा सकते हैं। कुंजी मतलब बटन की, या उन फाइलों के आसपास के बॉक्स को खींच सकते हैं जिन्हें आपको कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों जैसे एक फ़ाइल हमें कॉपी करना है, मतलब एक फ़ाइल का दूसरा कॉपी बनाना है, तो उस फाइल पर हमें माउस से क्लिक करना होगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो उसमें कॉपी का ऑप्शन देता है, कट का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो कट, जो मुझे कट करना है या कॉपी करना है, कट करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा हमेशा के लिए। और अगर कॉपी करना है तो हमारा एक तो कॉपी वहीं रहेगा और दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो मेरा दूसरा। और अगर हमें एक फ़ाइल नहीं लेना है, कई ढेर सारी फाइलें लेनी है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल या शिफ्ट की दबाकर उन फाइलों के आसपास खींच सकते हैं जिन्हें आप कॉपी बनाना चाहते हैं। एक बार हाईलाइट किए जाने पर हाईलाइट की गई फाइलों में से एक राइट क्लिक करें और कॉपी चुनें। जैसे कंट्रोल+C शॉर्टकट की है, मतलब कॉपी करने का। जैसे हम कोई फ़ोल्डर पे ले गए, फाइल पे ले गए, उस पर क्लिक करके माउस से सेलेक्ट करके कंट्रोल+C मतलब कॉपी हो गया, कंट्रोल+C मतलब कॉपी हो गया, तो दबा सकते हैं। या विंडो के शीर्ष पर एडिट पर क्लिक करें और कॉपी ऑप्शन का चयन करें। उस ड्राइव फोल्डर या अन्य स्थान पर जाएं जहां आप फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, कहीं भी आप जाके उसे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब देता है हमारा फाइल और फोल्डर को हटाना कैसे होता है। कॉपी तो करना सीख लिया, इधर उधर लाना सीख लिया, हटाना या डिलीट करना कैसे होता है। यदि आप किसी फाइल या फोल्डर को हटाना चाहते हैं तो आप जिस विधि का उपयोग करना चाहते हैं उसके साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग चरण होते हैं। आगे बढ़ने के लिए नीचे दी गई सूची से चुनें। जैसे हमें डिलीट की का यूज करना है, फाइलों और फोल्डरों को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है उस आइटम को ढूंढना जिसे आपको हटाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई भी आइटम ढूंढना है फोल्डर में, वो आइटम मिल गया, कम माउस से सेलेक्ट कर लिए, क्लिक कर लिए, फिर उसके बाद कीबोर्ड पर डिलीट की दबाते ही वो डिलीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देता है हमारा फाइल और फोल्डर कैसे ले जाएं, मतलब फाइल और फोल्डर एक साथ कैसे ले जाया जाता है। हाउ टू मूव फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। फाइलों और फोल्डरों को एक स्रोत से दूसरे स्रोत में स्थानांतरित, मतलब मूव करने के लिए आवश्यक
विंडोज़ में आप फाइलों को कई तरीक़ों से ले जा सकते हैं। आप ड्रैग एवं ड्रॉप कट या पेस्ट कर सकते हैं। मूव टू फोल्डर कमांड उपयोग कर सकते हैं। यूज सबसे आसान तरीका होता है यूज कट एंड पेस्ट। फाइल को कट और पेस्ट करने के लिए उस फाइल या फोल्डर का चयन करें जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। हाईलाइट की गई फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर कट का चयन करें। उस फोल्डर को ब्राउज करें जिसमें आप फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित या मूव करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, और फिर फाइल सूची में राइट क्लिक करें और उस फोल्डर में फाइल को मूव करने के लिए पेस्ट का चयन करें। आप फाइल को कट और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं। उन फाइलों का चयन करें जिन्हें आप कट करना चाहते हैं। चयन मतलब सेलेक्ट करना। ठीक बच्चों, कट करना चाहते हैं। फिर फाइलों को कट करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+X दबाएं। कट फाइलें किसी दस्तावेज में कटौती की तरह यह फाइलों को अस्थायी क्लिपबोर्ड तक ले जाती हैं जब तक कि आप उन्हें कहीं भी पेस्ट न करें। गंतव्य फोल्डर पर नेविगेट करें और फाइलों की कॉपी बनाने के लिए Ctrl+V दबाएं। मतलब Ctrl+V मतलब पेस्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, फाइलें अब आपके गंतव्य फोल्डर में हैं। यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे यूज करते हैं। हाउ टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर, भी मैंने बताया ना, हाउ टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर। तो विंडोज़ उपयोगकर्ता निम्न विधियों में से किसी एक उपयोग यूज ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने अभी बताया कि कट पेस्ट कैसे करते हैं। अब आता है यूज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप कैसे करते हैं। उन फाइलों को हाईलाइट करें जिन्हें आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसके बाद माउस से क्लिक करें और माउस को फाइलों पर खींचें। जब आप माउस बटन छोड़ते हैं तो आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे। उनमें से मूव हियर का चयन करें। मतलब जब माउस को छोड़ेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो हमें उसमें से मूव हियर छोड़ना मतलब सेलेक्ट करना होता है। मतलब मूव हियर मतलब यहाँ पे मूव करें। ठीक है, तो वो मूव हो जाता है हमारा फाइल। आगे दिया है फाइल और फोल्डर का नाम बदलें। ठीक है, तो फाइल और फोल्डर का नाम बदलें तो ये क्लास हम कर लेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप लोग इनको ध्यान से, जो वीडियो मैंने भेजे हैं इसको आप लोग लिखिए और पढ़िए, और फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आता है क्वेश्चन करिए। फिर नहीं समझ में आता है तो हम लैब में चलेंगे। स्कूल खुलेगा तो हम लोग लैब में चलेंगे। लैब में 1 बाय 1 आपको हम फोल्डर बनाना, फोल्डर क्रिएट, फोल्डर हटाना, क्या होता है फोल्डर, फाइल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे डिलीट होता है, ठीक है, सब आपको हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।